बेटा हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 के 8 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से आज हमें शुरू करना है। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में हमें ये 3 साइन दिए हुए हैं, इनमें से एक साइन भरना है। देखिए -8 जमा -4 और इस तरफ है -8 माइनस में -4। इन दोनों में से छोटे का, बड़े का या बराबर का निशान हमें रखना है। उसके लिए हमें पहले इसे हल करना होगा। -8 और -4 ये हमारे पास -12 होते हैं। -8 माइनस और माइनस +4, यहाँ हमारे पास -4 बचा। -12 बड़ा है या छोटा, -4 से हमें ये बताना है। जितने ज़्यादा हम घटाएंगे वो छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। -12 जो है आपने पहले भी देखा है, संख्या रेखा पर बाईं ओर है, बाईं ओर का अंक छोटा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये चिन्ह आएगा कि -4 बड़ा है। जिस तरफ ये चोंच का निशान होगा वो छोटा होगा और ये खुला होगा तो बड़ा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर -3 जमा 7 -19, घटा वाले हमारे पास 22 हैं और जमा का 7 है, तो माइनस के 15 हमारे पास बचेंगे। यहाँ पर 15 -8 -9, 8 और 9 17 माइनस के हैं, तो हमारे पास माइनस का 2 होगा। अब आपको देखना है -15 -2 से अधिक है या कम, बड़ा है या छोटा है। तो हम कहेंगे जो ज़्यादा घटा है वो कम हो गया, इसीलिए आप ये निशान इसमें लगाएंगे। उसके बाद देखिए 23 जमा 11 और माइनस के 41, मैंने जमा वाले इकट्ठे कर लिए हैं। 34 -41 आपके पास -7 बचेगा। यहाँ 23 ये माइनस के हमारे पास 41 और 11 हैं, 23 माइनस में 52। अब हमारे पास माइनस के 52 हैं, जमा के 23 हैं, तो हमें इसमें से इसको घटाना है। हमारे पास माइनस के बचेंगे। 12 में से 3 गया 9, 4 में से 2 गया 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ -7 है और यहाँ माइनस के 29 हैं। क्योंकि ये कम घटे हुए हैं तो ये अधिक बनेंगे, ये ज़्यादा घट गए तो कम बन गए। -7 बड़ा होगा -29 से। उसके बाद हमारे पास है 39 -24 -15। 39 ये दोनों माइनस के हैं, तो 4 और 5 9, 2 और 1 3, हमारे पास क्या बचेगा 0। यहाँ देखिए 36 -52 माइनस माइनस प्लस के 36, 36 और 36 हमारे पास 72 माइनस में 52 हमारे पास है। 72 में से 52 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 20 बचेगा जमा का। अब हमें देखना है कि 0 और 20 में से कौन सा बड़ा है। हमें पता है कि 0 छोटा होता है, तो हम ये निशान इसमें लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस के 271 हैं, 231 -231। उसके बाद ये दोनों हमारे जमा के हैं, हम इन्हें जोड़ लेंगे। 9 और 1 10 की 0, हासिल 1 8 और 5 13। अब आप देखिए -231 जमा के 130, ये हमारे ज़्यादा हैं, इसमें से हम इन्हें घटाएंगे। आप इस तरह से भी करके देख सकते हैं उसको। ज़्यादा में से हमें घटाना है तो ये हमारे प्लस और माइनस हैं, जो ज़्यादा है उन्हें ऊपर लिखेंगे 1 0 1। और हमारे पास इसका क्या चिन्ह था, माइनस था, तो ये -101 हमारे पास बचेगा। यहाँ -399 है, हमारे पास ये दोनों जमा के हैं। 1 और 9 10 की 0, हासिल 1 6 और 8 14 का 4, हासिल 1 2। यानी कि हमारे पास ये माइनस और ये प्लस, जो अधिक हैं उन्हें ऊपर लिखिए, जो कम हैं उन्हें नीचे लिखिए। 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 159। और इसका जो साइन था वो क्या था माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा -159। ये कम माइनस हुए हैं, ये ज़्यादा माइनस हुए हैं, तो ये हमारा क्या होगा बड़ा होगा और -159 हमारा
कम होगा। हम बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन को करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। यहाँ बंदर बैठा है जो पहली सीढ़ी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आके उसको यहाँ से पानी पीना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर पर पहुंच पाएगा, यानी 9वीं सीढ़ी पर वह कब पहुंचेगा। सबसे पहले वो 1 पर है। पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर, 1 से 1 2 3, यानी पहली छलांग में चौथी सीढ़ी पर, दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर, यानी कि दूसरी छलांग में वो दूसरी सीढ़ी पर आया। तीसरी छलांग में 1 2 3 जमा हुए, उसके बाद 2 माइनस होंगे क्योंकि अब वो 2 छलांग ऊपर चला गया। उसके बाद 3 जुड़ेंगे यहाँ तीसरी सीढ़ी से, 1 2 3, तो 3 में हमारे पास 3 जुड़ के वो किस पे 6 सीढ़ी पे जाएगा और यहाँ पर 6 सीढ़ी से उसकी 2 सीढ़ी कम होगी तो 4 पे। उसके बाद 4 सीढ़ी में 3 जुड़ेगी तो वो 7 पे पहुंच जाएगा। 2 कम करनी है, ऊपर की ओर चलेगी तो 2 कम करने पर वो 5वीं सीढ़ी पे होगा। उसके बाद 9वीं छलांग में उसमें 3 और नीचे देखिए आप, 5 के बाद 6 7 8, वो 8वीं सीढ़ी पे है। 10वीं छलांग में क्या होगा, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा, 1 2, तो वो कौन सी 6ठी सीढ़ी पर पहुंच गया है। उसके बाद 3 छलांग नीचे की ओर, 6 के बाद 1 2 3, तो यहां पर वो 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा और यहां पर छलांग कौन सी है, 11वीं। हम कह सकते हैं कि उसे 11 छलांग लगानी पड़ेगी। दोबारा से देखिए, पहली सीढ़ी पर बैठा है, एक छलांग में नीचे की ओर, दूसरी छलांग में ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, इस तरह से उसने चलना है। और आप इस तरह से नीचे की ओर जा रहा है तो जुड़ रही है उसकी सीढ़ियां, उसे 9 पर जाना है, ऊपर की ओर जा रहा है तो घट रही है। इसे इस प्रकार कीजिए। पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य को करने के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर। कितनी छलांगों में वापस ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। हमें इस प्रकार भी इसे बना सकते हैं। देखिए, पहली सीढ़ी पर जाना है, पानी पीने के लिए 9वीं सीढ़ी पर वो आया है। पहली छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है, यानी 9वीं से 5वीं में गया और उसके बाद 2 सीढ़ी नीचे की ओर वापस आ गया। पहली छलांग में वो 5वीं सीढ़ी पर गया था ऊपर की ओर और दूसरी छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर आ गया, 7वीं पर पहुंच गया। उसके बाद 4 सीढ़ी, 1 2 3 4, यानी कि वो कौन सी पर जाएगा, तीसरी छलांग में तीसरी सीढ़ी पर। उसके बाद चौथी छलांग में वो 2 सीढ़ी नीचे की ओर, यानी कि 5वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। और उसके बाद 1 2 3 4, उसे पहली सीढ़ी पर ही जाना था। 5वीं छलांग में वो पहली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। उसके बाद हमारे पास है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, निम्न को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति निरूपित। देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहली छलांग और दूसरी छलांग, ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का हमारा योग -1 है और हमें कुल योग कितना करना है, -8 करना है। तो -8 के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से 8 बार इसे लिखेंगे। इसे हम -3 जमा 2, -3 जमा 2, -3 जमा 2, -3 जमा 2, इस प्रकार से 8 बार लिखेंगे ताकि 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखेंगे तो हमें -8 इसका जोड़ प्राप्त होगा। यहाँ देख सकते हैं 4 - 2,
इससे हमें क्या बचता है 2, हमें 8 बनाना है, 2 2 2 और 2, यानी हमें इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो इनका जोड़ जो हमारे पास होगा वो 8 होगा। पहले भाग में योग -8 है जो 8 सीढ़ियां नीचे की ओर जाने को निरूपित करता है। तो भाग 2 में योग 8 किसको निरूपित कर देगा? हमने अभी देखा कि ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियां धनात्मक पूर्णांक से दिखाई जाती हैं। इसका मतलब ये जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है ये ऊपर की ओर सीढ़ियों को निरूपित करता है। आज के लिए इतना ही।